जय हिंद प्यारे साथियों। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है आगे क्वेश्चन नहीं बना पाए। आइए हम लोग आज 2, 3, 4, 5 को क्लियर करते हैं। आइए दिया क्या है पहले देखते हैं। दिया है 2 नंबर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। आइए इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल में, हल यहाँ पे लिखिए माना कि वह धनात्मक पूर्णांक A है तथा B तो हम मानेंगे, तो इसमें क्या दिया है B बराबर 6 दिया है। ठीक है, तो देखिए तो विभाजन एल्गोरिथम या परिमेय से ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब आइए A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R बड़ा है 0 बराबर भी है और B से छोटा। अब आइए A का मान क्या है, तो A का मान पता नहीं है, तो A बराबर B का मान कितना है, तो 6 और Q का क्या है, Q का मान पता नहीं, निकालना है प्लस R। तब देखिए तो हम क्या करेंगे, Q जो B होता है, B जो होता है R से बड़ा होता है, तो हम लिखेंगे जहाँ R होता है B से छोटा, तो हम लिखेंगे R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इतना लिखेंगे। ठीक, 6 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ लिखेंगे A का संभावित मान, तो लिखेंगे A बराबर 6Q प्लस 0, A बराबर 6Q प्लस 1, A बराबर 6Q प्लस 2, A बराबर 6Q प्लस 3, फिर लिखेंगे A बराबर 6Q प्लस कितना 4, A बराबर 6Q और प्लस 5। क्या हो गया, अब बोल रहा है क्या कि निकालना है इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम कौन है, तो विषम A बराबर 6Q प्लस 1 एगो हो गया, दूसरा A बराबर 6Q प्लस 3 दो हो गया, एक हो गया A बराबर 6Q प्लस 1 6Q प्लस 5। ठीक है, और सम बोलता तो ये हो जाता A बराबर 6Q प्लस 0, दूसरा हो जाता A बराबर 6Q प्लस 2 और तीसरा हो जाता A बराबर 6Q प्लस 4। तो हम लिखेंगे यह धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एवं 6Q प्लस 5 के रूप में आता है। ठीक है, यही आपका हो गया का आंसर। दिया है किसी प्रेयर में 616 सदस्य वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अर्थात कह रहा है 616 जो है एक आर्मी है, उसमें 32 टुकड़ियां है, उस 32 टुकड़ी जो है वो आर्मी के पीछे, बैंड के पीछे क्या कर रही है, मार्च कर रही है। और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। अर्थात दोनों समूह को समान संख्या वाले
संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देखिए बताइए, मान लीजिए इसमें कह रहा है अधिकतम, अधिकतम अधिकतम जहां कहेगा वहां पे हम HCF निकालेंगे। अधिकतम जहां कहेगा वहां पे हम HCF निकालेंगे, क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, और जहां पे न्यूनतम कहेगा, न्यूनतम, वहां पे हम निकालेंगे LCM। LCM का अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आइए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे हल। अब लिखते हैं हल। हल के बाद लिखेंगे यहाँ पे माना कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर HCF 616 इंटू 32। अब आइए हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा इसका HCF ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम से, प्रेमिका से हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। तो अब आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले A बराबर BQ प्लस R, ए जो हो जाएगा, ए हो जाएगा 616 और बी क्या हो जाएगा 32। अब आइए हम क्या करते हैं, 616 में 32 से HCF करते हैं, तो 32 और 616 को क्या करेंगे, घेरेंगे। अब मानते हैं हम 2 से 32 में गुना करते हैं तो 64 हो जाएगा, तो 1 से गुना कीजिए तो 32, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, 6 उतरा। अब 9 से गुना कीजिए, 9 दूना 18 और 9 त्रिका 27, 1 28, 16 में से 8 गया तो 8, दोनों कट गया लड्डू। अब आइए 32, 8 चौके 32, दोनों कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अनुसार हम बनाएंगे, ठीक है। ए का मान कितना है, तो 616 है, बराबर बी का मान कितना है, तो 32, और गुने बी क्यू, तो बी क्यू कितना हो गया, क्यू हो गया 19, तो 19 और प्लस आर कितना है, तो 8, आर कितना है 8, इतना का खेला खत्म। अब आइए, अब 32 को यहाँ लीजिए, 32 आ गया, 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, जहां पर 0 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना होगा 8। अब लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये जो होगी 8 लाइन में, ये सब क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे, अपना मार्च करते रहेंगे, 8 लाइन में ही मार्च करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 के रूप में होता है। संकेत भी दिया है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, माना कि a b c d e f z कुछ भी मान सकते हैं। तो आइए हम लोग हल करते हैं इसको। तो हल करेंगे, हल में लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर 3, क्योंकि उसमें दिया है क्या, 3 दिया है, b के मान कितना दिया है 3। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए या यूक्लिड विभाजन परिमिका लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अब हम क्या करेंगे, इस पे a बराबर BQ प्लस R, जहां R जो होता है 0 से बड़ा और B से छोटा। अब हम करेंगे क्या, A बराबर 3Q प्लस R, जहां R बड़ा है B से। अब करेंगे R बराबर 0 1 2,
अब क्या करेंगे, ए का संभावित मान, ए बराबर 3q प्लस 0, ए बराबर 3q प्लस 1, ए बराबर 3q प्लस 2। अब कह रहा है इसका वर्ग निकालने के लिए, क्या करने के लिए, वर्ग निकालने के लिए। तब हम करेंगे 3 टुकड़ी में बांट लेंगे, 1 2 और 3। अब करेंगे a बराबर 3q, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q के स्क्वायर। अब यहाँ पे भी कर लेते हैं, a यहाँ पे भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि बोल रहा है वर्ग करने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, a बराबर a स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आइए, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर। इस पे सूत्र लगेगा दोनों में a प्लस b के होल स्क्वायर, इसमें लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो हम इस सूत्र का अप्लाई करें। पहले इसको देख लेते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 3 का 9 q स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 गुने 3 q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 और इसको हम मान लेते हैं m, तो 3m हो गया, एक मिल गया हम लोग को 3m, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर। अब आइए, अब इसको हल करते हैं, a स्क्वायर बराबर 3q के स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने 3q और गुने 1 और प्लस 1 के स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 9q के स्क्वायर और प्लस 3 गुना 6 और 1 में से गुना कीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 6q और प्लस 1, ठीक है। अब क्या कीजिए, a स्क्वायर, और दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हम क्या चीज के लेंगे, 3 का कॉमन, तो 3, तो 3q और प्लस 2 और प्लस 1, a स्क्वायर बराबर 3m और प्लस 1, इतना को m मान लिए हैं, जहां m बराबर 3q और प्लस में 2 e हो जाएगा। अब आइए, अब तीसरा देखते हैं, अब 2 मिल गया, तीसरा a स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर q प्लस 2 गुने 3q और प्लस गुने 2 और प्लस 2 के स्क्वायर। अब देखिए, a स्क्वायर बराबर 3 3 का 9 q के स्क्वायर प्लस 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12q प्लस 2 गुना 4। अब हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, इसको हम 3 प्लस 1 लिख देंगे कि नहीं, 3 प्लस 1 तो 4 हो जाएगा, तो 9q प्लस 12q और प्लस 3 और प्लस 1, क्योंकि इसके रूप में लाना है, 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। तो क्या करेंगे, a के स्क्वायर बराबर 3 के कॉमन ले लेंगे, तो 3q प्लस 4 और प्लस में 1 और सॉरी यहाँ पे होगा 4q प्लस 1 इंटू 1। क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 3m और प्लस में 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर और प्लस 4q और प्लस 1, यही हो जाएगा आंसर।